तो मेरिट डीमेरिट का पूछ रहे थे, तो बताता हूँ। मेरिट्स और डीमेरिट्स यार ऐसे लिखो ना कि जो हों यूनिक, एक तो हों यूनिक, ठीक है, यूनिकनेस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि एक तो आपके अंदर एग्जिस्ट भी करते हो, कि आपने बाहरी सतही किस्म के डीमेरिट में लिख देना है, वाकई जो आपके अंदर एग्जिस्ट करते हो, अंदर एग्जिस्ट करते हो। सतही डीमेरिट्स कभी भी ना लिखना। सतही डीमेरिट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे अक्सर लोग लिख देते हैं कि आई एम ऑनेस्ट, अंदर से वो नहीं होते, बस ऊपर से। यानी कि ज़िंदगी में कोई इन्होंने 10-15 काम भी किए होते हैं ऑनेस्टी वाले, लेकिन उनके खून में ऑनेस्टी शामिल नहीं होती है, उनकी साइकोलॉजी में ऑनेस्टी नहीं होती है, ठीक है। ये फ़र्क समझना बड़ा मुश्किल काम है, ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं जितनी भी लंबी वॉइस कर दूँ, ये जो भी सुनने वाला है, जिसको भी निशान आपने भेजनी है, उसके लिए कह रहा हूँ कि मैं जितनी भी इसको एक्सप्लेन कर दूँ, आपको समझ तब तक नहीं आएगी इसकी जब तक आप खुद इसको एक्सपीरियंस ना करें। कुछ चीज़ें इंसान के ब्लड में होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान के आप कह लें सरिश्ते में दाखिल होती हैं, पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं, वो लिखनी है मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। डीमेरिट्स का खास ख्याल रखना है कि पर्सनैलिटी के डीमेरिट्स, जो डीमेरिट्स होते हैं ना, वो कोई बॉस होते हैं बड़े वर्स्ट किस्म के डीमेरिट्स होते हैं, लेकिन होते पर्सनैलिटी के साथ ही नहीं होते। तो डीमेरिट में ये काम करो कि डीमेरिट में आप सत ही लिख दो थोड़े बहुत, ठीक है। ऊपर ऊपर वाले जो होते हैं ना, वो लिख दो थोड़े बहुत। सबसे बेसिक लॉजिक, या आप कह लें, सॉरी मेरे मुंह में टॉफ़ी है, माइंड नहीं कीजिएगा। सबसे जो आप कह लेना कि सबसे बेसिक या सबसे एडवांस तरीका अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स को लिखने का यही होता है कि मेरिट्स सत ही ना लिखो, डीमेरिट सत ही लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आजकल एक और मज़े की बात बताता हूँ कि अब ऐसे हो रहा है कि जो रिकमेंडेड लड़के हैं ना, रिकमेंडेड लड़के, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी कॉमन होने लग गए हैं, ठीक है। यानी कि जो भी कुछ सीन चल रहा है, ये मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मैं पहली दफ़ा किसी को बता रहा हूँ कि वॉइस मैसेज आपने ज़िशान जिसको भी भेजना है, जो इस टाइम इसको सुन रहा है, उसको मैं बता दूँ कि ये चीज़ मैं पहली दफ़ा किसी को बता रहा हूँ, ठीक है। चूँकि मैंने ऑब्ज़र्व करके अभी इसका एक फ़ाइनल वो कर लिया है कि यार अब ऐसा हो रहा है कि रिकमेंडेड लड़कों के भी मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, ठीक है। हर किसी को, इवन के मतलब हर किसी को समझ आ जाते हैं, पता ही लग जाता है, ठीक है। पहले होता था कि रिकमेंडेड लड़कों के डीमेरिट्स मेरिट्स थोड़े अलग होते थे, अब वो इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि जो लिखना है ना, जब उसके लिखने की बारी आती है, तो जो मेरिट लिखना है, ये डो डी मेरिट लिखना, उसको सही तरह से एक्सप्लेन करें। आज भी ग्रुप में एक बात चल रही थी कि एक लड़का कह रहा था कि मेरे मेरिट्स और डी मेरिट्स भी अच्छे थे, मैंने उनको साबित भी किया, लेकिन फिर भी मेरा इशू हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने भी इसको यही बात की कि उसने अपने मेरिट्स और डी मेरिट्स में कुछ इस तरह लिखा हुआ था कि जैसे आप कह लें कि इमोशनली अनस्टेबल लिखा हुआ था उसने डी मेरिट, ठीक है। और उसने, मैंने उसके ऊपर उसको बोला, काउंटर किया, तो उसने कहा कि मैंने हॉबीज़ में पोइट्री लिखी हुई है, तो फिर इमोशनली अनस्टेबल, फिर यानी कि आप कह लें कि इमोशंस फिर लाने पड़ते हैं अंदर पोइट्री को फील करने के लिए। तो मैंने कहा बात भी ठीक है, तो मैंने कहा एक्सप्लेनेशन दो अपनी हॉबीज़ की, किसके ऊपर करते हो। तो उसने ये कहा कि मैं यानी नज़में लिखता हूँ, नज़में बताता हूँ, मिली नगमें, ये वो आगे पीछे। तो मैंने कहा ये तो नज़म निगारी होती है, नज़म निगारी और गज़ल निगारी, इसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। नज़म के लिए आपके अंदर पैट्रियाटिक हो आप, जो बस काफ़ी है, इतना जज्बा तो हर इंसान के अंदर होता है। तो ये इस तरह ना छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा फ़र्क डल रहा होता है, ठीक है। तो अपनी पर्सनैलिटी से जो भी लिख रहे हो ना, तो सही तरह से देख सुन के लिखना, ठीक है, और एक्सप्लेन करके लिखो। जैसे उसने वहाँ पे हॉबी में लिखा ना पोइट्री, पोइट्री में तो बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। तो अब वो कॉन्ट्राडिक्शन बन गई, ठीक है, मसला बन गया। अगर वो उसकी जगह ये लिख देता हॉबीज़ में नज़म निगारी, उर्दू में ही लिख देता, एन एज अ डैम नज़म निगारी लिख, इस तरह करके लिख देता, ठीक है, तो वो भी फिर भी ठीक था। तो यानी कि आपने ना अपने मेरिट और डीमेरिट जितने भी लिखने हैं उनको सही एक्सप्लेन करना है। जैसे मिसाल के तौर पे कोऑपरेटिव लिख देते हैं लोग, ठीक है। तो कोऑपरेटिव कहाँ पर हो, किसके साथ हो, कब हो, किन कामों में हो, क्या कोई गलत काम कर रहे हो उसमें भी कोऑपरेटिव हो, ठीक है, किसी को मार रहा है उसमें भी कोऑपरेटिव, गालियाँ दे रहे हो किसी को उसमें भी कोऑपरेटिव हो। एक्सप्लेन योर मेरिट एंड एक्सप्लेन योर डीमेरिट, कि आप कहना क्या चाहते हो, कि आइधर आप किसी के साथ पढ़ाई करने में कोऑपरेटिव हो,
किसी के साथ मजदूरी करने में कोऑपरेटिव हो, फिजिकल कामों में आप कोऑपरेटिव हो, मेंटल कामों में कोऑपरेटिव हो, घर वालों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, या हर किसी के साथ हो, किस तरह से हो, एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करते हो ना जब, तो आपका एक छोटा सा भी कॉमन सा, आखिरी ये बात है मेरी बड़ी हैवी है, किसी ने वॉइस मैसेज लास्ट लाइन तक सुना तो उसको सही तरह से पता लग जाएगा। अभी जो लाइन बताने लगा हूँ काफ़ी गौर से सुनना, कि अगर आप ना हॉनेस्ट भी लिख देते हैं ना, उसकी एडिशंस करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि ऑनेस्ट का मतलब क्या है, तो वो चीज़ जो होती है ना, उसका एक और ही लेवल बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, और वो अल्ट्रा किस्म का मेरिट या अल्ट्रा किस्म का डीमेरिट बन जाता है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो आपने जब तक एक्सप्लेन नहीं किया, आपका जो भी मेरिट हुआ जितना भी अच्छा हुआ, वो फेड ही लगेगा।